प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। वीडियो छोटा है लेकिन परमेश्वर की बातें बहुत बड़ी है। आप पूरा सुनना और सबको सुनाना। आपको प्रभु आशीष देंगे। जैसे याकूब को स्वर्गीय आशीष दी, वैसी हम सबको प्रभु आशीष देंगे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, हमारी बाइबल में दानियल का पुस्तक है, तो मैं यहाँ दानियल की बात कर रही हूँ। दानियल एक शब्द हिब्रू शब्द है और दानियल शब्द का अर्थ है गॉड इज माई जज, मतलब मेरे परमेश्वर मेरे न्यायाधीश है। परमेश्वर के लोगों, दानियल एक प्रार्थनावादी व्यक्ति था, एक भला इंसान था और प्रभु ने उनको एक उत्तम मन दिया था और हमेशा दिन में 3 बार, हाँ परमेश्वर के लोगों, दिन में 3 बार दानियल अपने घुटनों पे आकर प्रार्थना करता था। और दानियल को एक प्रभु ने आशीष दी थी। वो आशीष कि वो सपनों का संदर्शन, मतलब रात को जो सपने आते हैं उसका मर्म बता पाए, मर्म अर्थ बता पाए, ऐसा दानियल को आशीष थी। एक दिन राजा को सपना आया और राजा परेशान हो गया क्योंकि उसको अपने सपने का अर्थ पता नहीं चला। उसने राज्य के सभी लोग जो बोल सकते थे, बता सकते थे, सभी को बुलाया, लेकिन किसी ने उनका सपने का अर्थ नहीं कहा। फिर राजा को पता चला कि दानियल मुझे सपने का अर्थ बताएगा। दानियल को बुलवाया गया दरबार में और दानियल से कहा कि तू मेरा सपने का अर्थ सच्चा कह सकेगा। दानियल ने खुद ने नहीं कहा कि हाँ मैं कह सकूँगा, अभिमान नहीं किया। उसने कहा हाँ, आकाश का देव है, वो सपनों का अर्थ कहेगा। बोले ठीक है, मुझे कल सपनों का अर्थ कहना। दानियल अपने घर गया और अपने साथियों के साथ उसने प्रार्थना की। प्रभु अपने साथियों के साथ प्रार्थना की और प्रार्थना करके दया के लिए अर्ज की। क्यों? क्योंकि जो दूसरे ज्ञानियों का नाश हो रहा है वो ऐसे उनका नाश न हो। और जैसे प्रार्थना की वैसे तुरंत राजा परमेश्वर पिता ने दानियल को वो सब अर्थ बता दिया। फिर दानियल ने स्तुति आराधना की, प्रार्थना की, प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु धन्यवाद, हमको इतना सामर्थ्य दिया है, इतना मन दिया है, अच्छा समझने का आशीर्वाद दिया है और ज्ञान और पराक्रम भी दिया है। तो प्रभु का धन्यवाद किया, आकाश के देव का धन्यवाद किया। ऐसे किया और फिर दूसरे दिन राजा को अपना सपना आया था, उसका अर्थ राजा को बताया दानियल ने, और वो सही अर्थ था, सच्चा अर्थ था। तो दानियल के ऊपर राजा खुश हो गया और दानियल को अपने राज दरबार में एक ऊंचा ओहदा दिया, मतलब ऊंचा स्थान दिया। अभी राजा दानियल को मान सम्मान बहुत करता था, तो वो सब देख के दानियल के नीचे, मतलब विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन दानियल के नीचे जो सब काम करने वाले थे उनको ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी कि राजा दानियल को इतना मान सम्मान दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। तो दानियल को एक दिन उसको उसी के बात में फंसाने के लिए उनके विरोधियों ने, मतलब उनके नीचे काम करने वाले सभी ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। उन्होंने ढूंढा, दानियल तो वैसे भला इंसान था, कुछ भी गलत काम नहीं करता था, तो विरोधियों को, उनके हाथ नीचे काम करने वालों को कोई ऐसा निमित्त नहीं मिला कि उसमें दानियल को फंसाए। लेकिन हाँ, दानियल को उसके देव प्रभु की प्रार्थना के नियम में फंसा सकते हैं। ऐसा सोचकर वो सभी दानियल के नीचे हाथ के नीचे काम करते, वो सभी राजा के पास गए और कहा, राजा आप ऐसा एक करार करिए, कानून बनाइए कि 30 दिन तक आपकी प्रार्थना हो, आपकी स्तुति आराधना हो, और किसी की कोई अगर करेगा तो उसको शेर की गुफा में डाला जाएगा। तो ऐसा करार किया, राजा भी मान गया और फिर राजा ने साइन भी की। अभी साइन की मतलब ये पक्का हो गया, अभी इसको बदल नहीं सकते हैं। वो राजा दानियल के नीचे, मतलब दानियल के विरोधी भी बोल सकते हैं
ये विरोधियों ने उनको फंसाने के लिए राजा से ये साइन करवा ली। जब दानियल को पता चला तो ये अपने घर गया और जैसे वो बिना डरे बिना घबराए अपने घर की रूम की खिड़की जैसे खुली छोड़ता था वैसे ही छोड़कर अपने घुटनों पर आकर वो प्रार्थना करने लगा। और उसी वक्त वो सारे विरोधी उनके घर में आ गए और देखने लगे कि दानियल अपने परमेश्वर पिता की प्रार्थना करता है। और तुरंत राजा के पास गए और कहा, राजा आपने एक करार किया है ना कि जो 30 दिन में आपके अलावा किसी और की प्रार्थना किया जाए, अर्ज किया जाए तो उसको शेर की गुफा में डाला जाए। राजा ने बोला, हाँ ये तो सही बात है और अभी ये बदल भी नहीं सकता है क्योंकि राजा ने साइन किए, मोहर लगाई है। तो बोले, आपका ही दानियल, आपका सेवक दानियल अपने घर जाकर अपने परमेश्वर पिता की घुटनों पे आकर प्रार्थना करता है, तो अभी उसको क्या किया जाए? अभी उसको शेर की गुफा में डाला जाए। राजा को बुरा लगा क्योंकि वो हमेशा दानियल से मान सम्मान प्यार करता था, मान सम्मान था उसको दानियल के प्रति। तो दानियल को बचाने के लिए उसने सूर्यास्त तक होने तक उसने कोशिश की कि किसी भी तरह दानियल बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दानियल को शेर की गुफा में डालने के लिए तय कर दिया गया। जब दानियल को पता चला तो सुनो परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर भी सुनो, जब दानियल को पता चला तो दानियल ने उसी टाइम प्रभु से प्रार्थना की, अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि अभी दानियल को शेर की गुफा में जाना है जहाँ शेर है। तो तुरंत दानियल की प्रार्थना सुनी और दानियल के परमेश्वर पिता ने सारे शेर जो गुफा में थे उनके मुंह बंद कर दिए और वैसे फिर दानियल को शेर की गुफा में डाला गया। शेर की गुफा में डालकर इसके मुंह पर बड़ा पत्थर रखा और राजा की मुद्रिका का सील किया ताकि कोई बदलाव हो सके नहीं दानियल के बाद लिए। सब विरोधी भी खुशी खुशी घर गए, उनको अभी दानियल को तो शेर की गुफा में डाला है। और राजा भी घर गया, लेकिन राजा को नींद नहीं आई। उसने घर जाकर न खाना खाया न संगीत सुना और उसको नींद नहीं आई, वो रोता रहा। और सुबह जल्दी उठ के जहाँ दानियल को शेर की गुफा में डाला था वहाँ जाकर गया और ज़ोर से बोला, दानियल दानियल। दानियल ने कहा, हाँ राजा जीवित रहो। बोले, दानियल तू जिंदा है? बोले, हाँ मैं जिंदा हूँ। मेरे परमेश्वर पिता ने शेर का मुंह गुफा में बंद करवा दिया है, तो शेर मेरे को ईजा तक नहीं पहुंचा पाए, एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाए, मैं जिंदा हूँ। फिर राजा ने कहा कि दानियल को अभी बाहर निकालो और दानियल को बाहर निकाला और देखा तो दानियल के शरीर पर एक भी ईजा भी नहीं थी और एक खरोंच भी नहीं थी। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि दानियल की अपने परमेश्वर पिता पर अपनी श्रद्धा थी, अपना विश्वास था। राजा खुश हुआ, दानियल को देख के खुश हुआ कि और उसने भी धन्यवाद किया कि दानियल को प्रभु परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना सुनकर शेरों की गुफा में से शेरों से बचाया। अभी इस दूसरी तरफ देखो, वो विरोधियों को फिर राजा ने सबको बुलवाया। जिसने दानियल को शेर की गुफा में डलवाया था वो सबको बुलाया, वो सबको, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, सभी को बुलवाया और सभी को फिर वो शेर की गुफा में जहाँ दानियल को डाला था उसी गुफा में डाला। और जैसे अंदर गए वैसे ही शेर ने अटैक करके सारे लोगों का हड्डी तोड़ दी और सबको खा गए। परमेश्वर के लोगों, ये प्रार्थना का फल है। परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु परमेश्वर पिता पर प्रार्थना करके विश्वास करने का फल है। और हाँ, दूसरी मेन बात, आपने पहले देखा कि जब राजा ने कहा दानियल को कि मुझे सपनों का अर्थ बताना है, तो उसी रात को दानियल घर गया और अपने साथियों के साथ प्रार्थना की।
तो परमेश्वर के लोगों उसको उसी टाइम राजा के सपनों का अर्थ दानियल को बताया और दानियल ने दूसरे दिन राजा को वो सपनों का अर्थ, सच्चा अर्थ बता दिया। तो और दूसरी जगह जब उसको शेर की गुफा में डालना था तो वो शेर की गुफा में जाने से पहले ही दानियल ने अपने परमेश्वर पिता की आभार स्तुति की, प्रार्थना की, ताकि दानियल शेर की गुफा में जाए उससे पहले ही परमेश्वर पिता ने अपना दूत भेजकर सारे शेरों के मुंह बंद कर दिए। तो बाइबल में एक दानियल एक व्यक्ति है, हाँ और भी है। दानियल एक व्यक्ति है जिसकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु तुरंत ही देते थे। हाँ, दानियल ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जिसका प्रार्थना सुनकर परमेश्वर पिता तुरंत उसको उत्तर देते थे, उसकी प्रार्थना का उत्तर ऑन द स्पॉट देते थे। परमेश्वर के लोगों, हमारी भी प्रार्थना प्रभु सुनकर ऑन द स्पॉट तुरंत ही उत्तर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें दानियल जैसा बनना है। हाँ, दिन में 3 बार घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु की स्तुति आराधना करना है, कलीसिया में जाके स्तुति आराधना करना है, अपना दशमांश बन पड़ता है। हाँ, जितना दशमांश बन पड़ता है उतना, या फिर खुशी से जो अपनों को मिले वो खुशी खुशी देना है। और हाँ, मेन बात हमको उपवास करना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। दानियल भी हमेशा उपवास के साथ प्रार्थना करता था। तो हमेशा हमें उपवास करके हमें प्रार्थना करनी है ताकि शैतान हमारी प्रार्थना को रोक ना पाए। हाँ, उपवास के साथ हमें प्रार्थना करनी है, ये सब करना है। और ज़रूरियातमंद को लगे उसे, गरीब को जितना बन पड़े उतना मदद करना है। परमेश्वर के लोगों, ये सारे काम करोगे और ये सारे काम करके ढिंढोरा नहीं पीटना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये सारे काम करके ढंढेरा नहीं पीटना है। सबको बताना नहीं है अपने मुंह से कि हाँ आज मैंने फास्ट किया, आज मैंने गरीब को दान किया, हाँ आज मैंने दशमांश दिया चर्च में, आज मैंने घुटनों पे आके प्रार्थना की। जो भी हम प्रभु के लिए करते हैं वो हमारे बीच और हमारे प्रभु के बीच में ही रहना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए और अपने मुंह से किसी को बताना नहीं चाहिए। तभी परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना का, हाँ हमारे उपवास के सहित कई प्रार्थना का उत्तर देंगे और हमें आशीष भी देंगे। और हमारी सारी इच्छाएं जैसे दानियल की ऐसे ही हमारी सारी इच्छाएं प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम में पूरी करेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, हमेशा इस बात का ख्याल करना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट प्रेयर करना, रात्रि प्रेयर करना। और रात्रि प्रेयर प्रभु तुरंत सुनते हैं। ये सब करना, ये सब याद रखना और ढंढेरा नहीं पीटना, अपने मुंह से किसी को नहीं बताना। परमेश्वर के लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी इच्छा है, प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु की इच्छा है कि प्रभु का वचन, प्रभु की महिमा, प्रभु की सुवार्ता, प्रभु की साक्षी, प्रभु का चमत्कार दुनिया के जगत के कोने कोने के मनुष्य के पास पहुँचे। ऐसी सबकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है तो वीडियो शेयर करना और सबको बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु में किया हुआ छोटा भी छोटा काम प्रभु उसका आशीर्वाद हमें देते हैं, व्यर्थ नहीं जाता है। तो कभी भी प्रभु के लिए कुछ भी काम करो, कुछ भी सेक्रीफाइस करो, प्रभु उसका आशीष पक्का देंगे। आज नहीं तो कल पक्का देंगे। तो परमेश्वर में लगे रहो, प्रभु का जो सारे काम बताइए करते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु आपको पक्का स्वर्गीय आशीष जैसे याकूब को दिया है वैसे देंगे। यही मेरी परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु के नाम से अर्ज है, विनती है, प्रार्थना है। और मेरा विश्वास है मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी है और हम सबको स्वर्गीय आशीष दिया है और हम सब स्वर्गीय आशीष स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं।
हम प्रभु के बच्चे बन के हमेशा प्रभु के मार्ग में चलेंगे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, आमीन। धन्यवाद। आपकी दासी वासंती। आमीन।